अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बेसिकली मैंने देखा है कि टोरंटो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन कुछ की जो है वो जल्दी है, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं जो प्रोसीजर है एप्लीकेशन का वो आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि जो लोग टोरंटो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं एटलीस्ट उनके पास उनको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। ठीक है जी। इस यूनिवर्सिटी की 15 यूरो फ़ी है, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर पोजीशन आपको बहुत रेलिवेंट लग रही है और आपको लगता है कि ये पोजीशन विन करने के ज़्यादा चांसेस हैं, या मेरी स्टडी के साथ ये ज़्यादा मैच कर रही है जो मैंने मास्टर्स में किया है, या मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैच कर रही है, तो फिर उसको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। और जो अफोर्ड कर सकता है उसको तो मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि वो जितनी भी एप्लीकेशंस दे सकता है ज़रूर देनी चाहिए। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और पूरा मुकम्मल प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, टोरंटो यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन का प्रोसीजर। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं एप्लीकेशन के लिए। तो हम इसमें वैसे तो अगर आप सारी पढ़ लें तो भी ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर आपके पास आप सारी नहीं पढ़ते तो एटलीस्ट जो इसकी मेन रिक्वायरमेंट्स है वो ज़रूर पढ़ लें। तो हम इसमें एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, तो इसमें बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो डेफिनेटली यही है कि आपके पास 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। और दूसरा पार्ट जो है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो देन आपको डिग्री मिल जानी चाहिए अक्टूबर 31 तक। ठीक है जी, 2023 तक। यानी अगर आपके पास डिग्री नहीं है, ये वो समझे जिनकी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तो जिनकी कंप्लीट नहीं हुई उनको फिर एक ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। ये आपको डाउनलोड करके आप कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मांगी होगी इसके हवाले से, तो ये करके आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, जो भी आपकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो आपने शो करनी है। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ उन्होंने लिखी हुई है कि वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास पीएचडी की डिग्री है, लेकिन वो डिफरेंट प्रोग्राम में कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर डिफरेंट में है तो फिर आप कर सकते हैं। तो इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद ये एप्लीकेशन इन्होंने डेट दी हुई है और ये लिंक है जहाँ से एप्लीकेशन लगेगी। ठीक है जी, और हम देख लेते हैं कि कंपलसरी अटैचमेंट्स कौन सी हैं। ये जी, आईडी कार्ड कंपलसरी है, और ये इटालियन वालों के लिए। ठीक है जी, ये फॉरेन क्वालिफिकेशन के लिए। जिनके पास डिग्री है तो वो अपना सेकंड लेवल डिग्री यानी कि एमफिल अपना अपलोड करेंगे, और उसमें लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम डेफिनेटली आपके मार्क्स वगैरह उसमें होंगे। और जो जिनकी डिग्री नहीं है तो वो कंडीशनली एडमिटेड हो सकते हैं। ठीक है जी, कंडीशनली अगर वो डिग्री 31 तक सबमिट करवा देते हैं तो दैन नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, और ये पढ़ लें जो भी मज़ीद इसमें चाहिए चीज़ें 31 अक्टूबर तक। उसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, ये मैंने आपको बताया कि डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू बेसिकली एम्बेसी देती है जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो एक फ़ाइल जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू की भी जमा होती है, जो कि कंपेरेबिलिटी होती है इटालियन और पाकिस्तानी एजुकेशन की। उसके अलावा ये आपकी सीवी हो जाएगी, और रिसर्च प्रपोजल भी होगा आपका। ठीक है जी, ये लिमिट भी लिखी हुई है 300 वर्ड्स। ठीक है, तो ये भी हो सकती है। और अब्स्ट्रैक्ट भी उन्होंने इसमें मांगा हुआ है कि अब्स्ट्रैक्ट भी आपका हो। ठीक है जी, उसके अलावा देख लेते हैं अगर कोई और चीज़ है। तो ये उन्होंने दिया हुआ है, रिसर्च प्रपोजल का भी सारा दिया हुआ सीन कि कैसे आपने लिखना है। तो ये बेसिकली उन्होंने लिखा कि टाइटल हो, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट हो, उसके बाद पूरे प्रपोजल की इसमें मोस्टली लिखा तो नहीं जाता, लेकिन आप लिख भी सकते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी कि अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख सकते हैं। उसमें आप मेथडोलॉजी लिख सकते हैं, प्रपोज्ड मेथडोलॉजी लिख सकते हैं, उसमें आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लिख सकते हैं, उसमें आप जो है वो फिर रेफरेंसेस वगैरह भी देंगे।
और ऑप्शनल भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आपको कोई आइट्स वगैरह है या इस तरह की कोई चीज़ है तो वो भी आपके बेनिफिट में होगी। अगर कोई पब्लिकेशन है तो वो भी बेनिफिशियल है। कंपलसरी और ऑप्शनल में आपको पता होगा कि जो कंपलसरी है वो तो आपने हर सूरत में सबमिट करने हैं। ऑप्शनल में ये है कि आप कर दें तो बेटर है, नहीं करेंगे तो उसको आपकी एप्लीकेशन लग जाएगी। अदर डॉक्यूमेंट्स में इसमें GAR ही दे सकते हैं, ठीक है जी। और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको स्कॉलरशिप हो, आपकी रिसर्च एक्टिविटीज़ के हवाले से मिला, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप रेफरेंस लेटर्स इंग्लिश में हो या इटालियन में, वो भी आप 2 दे सकते हैं, ठीक है जी। 2 मैक्सिमम 2, एक भी हो सकता है, 2 मैक्सिमम है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि पहले समझना ज़रूरी है, ताकि एप्लीकेशन से पहले आपको एटलीस्ट ये पता हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं और कौन से जो हैं वो ऑप्शनल हैं। तो अब चलते हैं हम एप्लीकेशन की तरफ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का लिंक खोला हुआ है जो कि इटालियन PhD वर्जन 5 है। और हम देखते हैं कि हम आज यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से एप्लीकेशन का प्रोसीजर किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम इस लिंक पे चलते हैं। ये लिंक ओपन हो गया और यहाँ से हमें लिंक मिल जाएगा जहाँ से हमने अप्लाई करना है। ये लीगल साइंसेस का आप कोई भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर होगा जिस पे भी आप अप्लाई करते हैं, मतलब किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करते हैं तो सेम ही तरीकाकार होगा। अब इसमें हम ये देखेंगे ना, ये वाला पोर्शन जो है ना एप्लीकेशन पोर्शन, इसमें सारी डिटेल एप्लीकेशन की दी होती है। और उसके अलावा यहाँ से हम ये इन्होंने लिखा हुआ है कि 13 जून एक्सक्लूसिवली थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम। तो ये हम इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये हमें उस वेबसाइट पे ले चलेगा जहाँ से हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, मैंने लॉगिन किया हुआ है इसको। तो अब हम किसी में भी दे सकते हैं कि जितनी भी पोजीशंस आपके सामने, जितने भी साइकिल्स आ रहे हैं, ये सब की डिटेल आपके सामने है। और इसमें जो ओपन पोजीशंस हैं वो डिफरेंट डेडलाइंस हैं। ये सोशल साइंसेस की 20 जून है और फॉर्म्स ऑफ द कल्चरल एक्सचेंज एंड टेक्सचुअलिटी ये इसकी 15 है। और कंपैरेटिव एंड यूरोपियन लीगल स्टडी इसकी 13 है। तो हर एक डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेडलाइन है। किसी की जुलाई है, किसी की जून है। तो हम पहले में ही हम एंटर हो जाते हैं एप्लीकेशन के प्रोसीजर में, तो हम इसके एंटर होते हैं हम इसमें। अच्छा, अब इन्होंने कहा, मैंने क्योंकि शुरू की हुई थी एप्लीकेशन तो ये कह रहा है कंटिन्यू विद एप्लीकेशन, नंबर भी इन्होंने असाइन किया हुआ है। तो हम 1 बाय 1 इसमें देखते हैं कि कैसे हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उन्होंने PhD प्रोग्राम रिसर्च एरिया रिसर्च प्रपोजल ये मांगा हुआ है, तो हम इस पर चले जाते हैं इस पर, ठीक है जी। ये हम सोशल साइंसेज है तो हम सोशल साइंसेज पे कर देते हैं क्लिक इसको। और यहाँ पे कह रहा है कि आर यू इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग नंबर 1 पोजीशन रिजर्व टू एप्लीकेंट वर्किंग फॉर द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और रिसर्च सेंटर इन इटली और अब्रॉड। तो ये किसी एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो ये आप रहने दें, ये आप इस पर नो कर दें क्योंकि मोस्टली तो एम्प्लॉय नहीं होंगे। यहाँ पे हम इसका प्रोजेक्ट का, अब मैंने यहाँ पे प्रपोजल खोला हुआ है तो ये जी, अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल खोली है, इसका हम टॉपिक यहाँ से लेते हैं और इसको हम इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अब अब्स्ट्रैक्ट है तो अब्स्ट्रैक्ट भी हम इधर से लेंगे। तो ये प्रपोजल एक बना हुआ है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, इससे अब्स्ट्रैक्ट इसका लेके तो इसको हम जो है वो पेस्ट कर देंगे इधर, ठीक है जी। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसके जो डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स हैं प्रपोजल के, फॉर एग्जांपल ये स्टेट ऑफ द आर्ट है तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। इसको हम कॉपी कर देते हैं यहाँ पे, और जो बाकी पार्ट है वो हम
ये जहाँ पे रेफरेंस तक हम जो है रेफरेंस से पहले पहले जितना भी पार्ट हम है उसको हम जो है वो कॉपी कर देंगे यहाँ पे। ठीक है जी। ये भी आप कर सकते हैं, इसका जो पार्ट बकाया रह गया। चलें, इसके बाद ये आगे जिसका जो रेफरेंसेस वगैरह हैं, तो ये सिंपली हम इसके जो रेफरेंसेस हैं उसको हम उठा के यहाँ से इधर जो है वो डाल सकते हैं। तो जी यहाँ पे हम आ गए हैं सीवी के सेक्शन में। तो पहले उन्होंने पूछा कि क्या आपने 3 महीने यूनिवर्सिटी के अलावा किसी इंस्टीट्यूट में गुजारे हैं, अगर आपने गुजारे हैं तो आप उसे यस कर दें। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास इसके अलावा भी कोई डिग्री है, जो पीएचडी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा भी कोई डिग्री है जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके अलावा उन्होंने पूछा कि क्या आपको अपने एकेडमिक कैरियर के दौरान कोई अवार्ड या कोई इस तरह की चीज़ मिली है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यस या नो। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि क्या आपने ड्यूरिंग या मास्टर स्टडी के बाद आपने 1 मंथ जो है वो अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपने की हैं या नहीं। ठीक है, तो उसके हवाले से भी आप लिख सकते हैं, 1 मंथ लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, जितना भी आपके हिसाब से है। उसके अलावा कहते हैं कि आपने क्या कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप वगैरह पे अपना कोई बेटा प्रेजेंट किया है, तो अगर आपने किया है तो यस कर दें। 1-2 जितने भी हैं वो। ठीक है जी। पब्लिकेशन है तो वो भी लिख दें, जितनी भी हैं आपकी। उसके अलावा आप फिर यहाँ पे सीवी आप अपनी अपलोड कर दें। ठीक है जी। तो और इसे आप सेव कर देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपका पर्सनल डाटा है, वो भी अगर आपका ऑलरेडी आ रहा है वेरीफाई कर दें। यहाँ पे मेरा आ रहा है कुछ और, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है जी, ये पाकिस्तान, इटालियन टैक्स कोड, ये आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, स्ट्रीट नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आप अपने को लिख सकते हैं ज़फ़रवाल, ये जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है। कंट्री कोड लिख सकते हैं +92, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं आप अपना। ठीक है जी। और इज़ योर करंट एड्रेस इज़ द सेम एज योर परमानेंट एड्रेस, यस, तो वो आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने कंफर्म करना था इसको, ये सेव करके कंफर्म किया, और ये भी हमारा जो सेक्शन वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं डिग्रीज़ पे। तो हैव यू बीन अवॉर्डेड और विल बी अवॉर्ड एन इटालियन डिग्री, नो। तो यहाँ पे आप इटालियन नहीं है बल्कि आप पाकिस्तानी, मोस्टली बाहर से लोग करेंगे तो फिर यहाँ पे आप अगर जो भी है अपना नाम लिखते हैं, मास्टर्स ऑफ जो भी आपकी डिग्री का नाम है, यूनिवर्सिटी लिखते हैं। ठीक है जी। कंट्री लिखते हैं, ड्यूरेशन लिखते हैं। ठीक है जी। ये आप अपने हिसाब से लिखें, क्योंकि मैं ये सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि आपने कैसे लिखना है। सो डू यू हैव ऑलरेडी होल्ड अ डिग्री, अगर आपके पास डिग्री है तो यस लिखें, और उसकी डेट लिख दें जो भी जब आपने ये डिग्री जो है वो हासिल की है। मतलब अगर आपने 6 जुलाई को हासिल की है तो आप उसकी डेट लिख दें जब भी आपने वो डिग्री, और ये डिग्री लिखा होता है आपकी डिग्री के ऊपर के
कौन सी डेट को आपकी डिग्री का नोटिफिकेशन हुआ है, ये सब कुछ ऊपर लिखा होता है, ठीक है जी। कितना ग्रेड आपका ए है, बी है, या जो भी है, ठीक है जी। उसके बाद आप अपनी परसेंटेज लिख सकते हैं, या जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख लें, ठीक है जी। उसके बाद है हैज़ योर डिग्री बीन ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू इटालियन डिग्री। तो जो लोग पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे होते हैं वो बेसिकली उनको डीओवी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो वो एम्बेसी में होता है। तो जिन लोगों के पास तो डीओवी है, तो मोस्टली के पास नहीं होगा, क्योंकि डीओवी मोस्टली तब लेते हैं जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपके पास नहीं होगी मोस्टली के पास, तो इसको आप नो कर सकते हैं। अब कहता है, इसने अगर मज़ीद क्वेश्चंस पूछ लिए आपसे, कहता है इज़ द लैंग्वेज ऑफ योर सर्टिफिकेट लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश में है? तो जी बिल्कुल इंग्लिश में है। अच्छा जी, सेकंड लेवल डिग्री ऑब्टेन जो है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, जो आपकी मास्टर्स की डिग्री है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप डिग्री अलग लिखें और उसके जो मार्क्स वगैरह जो हैं वो दूसरे अलग लिख लें। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को अलग अलग आपने रखना, ठीक है जी। ये तो मैं वैसे आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद आप बैचलर्स का डिग्री है, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपको पता ही होगा कि अलग अलग होता है, ठीक है जी। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे बैचलर्स का तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मैं एमएससी के कर देता, लेकिन आपने बैचलर्स का ही करना है, ट्रांसक्रिप्ट भी आपने बैचलर्स का ही करना है, ठीक है जी। और जो भी डॉक्यूमेंट अगर आपको कोई रेलिवेंट लगते हैं जी, या जो आप समझते हैं कि आपके नंबर ऑफ जो है वो मार्क्स आपके उससे बढ़ सकते हैं, या आपकी वैल्यू वर्थ उससे बढ़ सकती है, तो फिर आप लाजमी अप्लाई करें। सेव कर लेंगे इसको, ठीक हो गया जी। ये भी कंप्लीट हो गया सेक्शन। उसके बाद आ जाते हैं अदर। अगर तो कोई आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट है, और ये पासपोर्ट आप इधर एंटर कर दें, उसका नंबर लिखते हैं जो भी है, ठीक है जी। इसको सेव कर लें, ये भी हो गया। और ये ऑप्शनल अटैचमेंट हैं, ये कंपलसरी नहीं है। और लैंग्वेज स्किल्स यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, आपको इटालियन आती है नहीं आती, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। इंग्लिश अगर आपकी एडवांस लेवल है जो भी है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अपने नॉलेज शेयर कर सकते हैं आप, जो भी आपको लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज अगर आपने कोई और भी करनी है, उर्दू करनी है, या जो भी आपको हिंदी करनी है, तो वो आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको सेव कर लें, ये भी हो गया क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं इंटरव्यू एंड मल्टीपल चॉइस टेस्ट। तो ये इन्होंने कोई टेस्ट भी रखा हुआ है, ओनली फॉर सोशियोलॉजी एंड सोशल रिसर्च। तो कहते हैं प्लीज़ चूज़ द वे आउट लाइक टू होल्ड द एग्ज़ाम इन। अगर तो कोई बंदा, जारी बात है पाकिस्तान में, तो उसके लिए तो प्रेजेंस में जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो वो फिर क्या कहेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे करेगा। आई एम अवेयर दैट, ठीक हो गया जी, ये आप पढ़ लें, लिखा हुआ आई एम अवेयर दैट द इंटरव्यू विल बी शेड्यूल्ड बाय द एडमिशन कमेटी दैट फेलियर टू अटेंड ऑन द डे आर द, ये इसमें ये लिखा हुआ कि अगर आप उस दिन नहीं होंगे तो आप एक्सक्लूड हो जाएंगे। स्पेशल नीड्स, स्पेशली जो लोग डिसेबल वगैरह हैं, अगर उनकी कोई मज़ीद रिक्वायरमेंट है तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नो कर दें। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप कोई देना चाहते हैं, रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, एनीथिंग यू, कोई भी अगर आप देना चाहते हैं उसकी, ये आपके रेफरी की जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है जी। उसका नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख लें जो आपके प्रोफेसर का है, जो भी है, कोई भी इंस्टीट्यूट लिख लें जो उनका है, ठीक है जी। ईमेल उनकी लिख लें, जो भी उनका है, ये यहाँ पे नंबर लिखते हैं उनका, ठीक है जी। ये भी हो गया, रेफरी की भी इंफॉर्मेशन आ गई है। और उसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी,
ये आप डाउनलोड स्लिप करेंगे और इसको आप पे कर देंगे, ठीक है जी। 15 यूरो इस यूनिवर्सिटी की फ़ी है। तो ये तो तब भी ग्रीन होगा जब आपका वो फ़ी सबमिट हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे ये सेक्शन है ऑप्शनल अटैचमेंट, आप कोई भी करना चाहते हैं, इसमें टाइप भी दिया हुआ, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशेंसी कर सकते हैं आप। जो भी आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। इसके अलावा आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है। हाउ डिड यू फाइंड आउट, ये कहाँ से आपको पता चला, गूगल कर लें या अपना स्काइप कॉन्टेक्ट दे दें, जो भी आपका है, ठीक है जी। और अगर आपके पास इटालियन तो नहीं होगा मोस्टली के पास, तो ये रहने दें आप। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप सोचते हैं कि कोई आपको रेलिवेंट एप्लीकेशन के वर्क एक्सपीरियंस है, आपका स्किल्स हैं, कम्पिटेंसीज हैं, तो वो आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपके ओवरऑल सिलेक्शन में जो है वो पार्ट प्ले करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप क्लिक करेंगे, पढ़ लें इनको बेशक आप, और ठीक हो गया। उसके बाद ये आ गई आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट, तो ये आप इसको क्लिक करेंगे जितने भी हैं यहाँ पे, ठीक हो गया जी। और इसको भी आप सेव, ठीक हो गया जी। ये भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद ये एक चीज़ रह गई एप्लीकेशन फ़ी। तो क्योंकि मैंने फ़ी पे करनी नहीं है और एप्लीकेशन मेरी जो है वो मैं ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो जब आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट शुरू हो जाएगी, है ना। और उसके बाद फिर आप यहाँ से जो है वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा है कि क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, इसलिए जो है वो सेक्शन सारे आपने कंप्लीट करके उसके बाद फिर आपने फ़ी भी पे करनी है, और फ़ी जब पे हो जाएगी तो फिर आपका सारा प्रोसीजर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक कि काफ़ी इसमें आपको हेल्प मिली होगी, काफ़ी चीज़ें आपको क्लैरिफाई हुई होंगी। तो थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों पे, लेकिन आप लाजमी कोशिश करें कि जो है वो इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करें, और होपफुली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट वीडियोस भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बनाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को हेल्प जो है वो। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि मैक्सिमम जो आपकी अटैचमेंट्स हैं ना वो 20 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी ये शो कर रहा है कि इसकी 3.02 है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 30 MB या 21 कर देंगे तो फिर ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। तो ये कुछ लोगों को प्रॉब्लम पेश आता है, काइंडली इस चीज़